कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक 3 दहशतगर्द शाम 7:10 पर मरकजी दरवाजे से पुलिस एहलकार को जख्मी करके अंदर दाखिल हुए। एसएसपी ईस्ट जुबैर नजीर नफरी के साथ सबसे पहले केपीओ पहुंचे। डीआईजी नासिर आफ्ताब, तारिक धारेजो और मुकद्दस हैदर भी 5 से 10 मिनट पर पहुंच गए। तीनों डीआईजी से इमारत की मुख्तलिफ मनासिल पर ऑपरेशन की कमान संभाली। एक दहशतगर्द ने चौथी मंजिल पर खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरे को रेंजर्स, तीसरे को मुकद्दस हैदर और तारिक धारेजो ने मारा। इंचार्ज सीजीडी उमर खत्ताब ने कहा कि तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। 2 का ताल्लुक शुमारी वजीरिस्तान, तीसरे का लकी मरवत से है। सहूलतकारों की निशानदही कर रहे हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे और बारूदी मवाद की तफसीलात भी मिल गई। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 SMGs मिली, जिनमें से एक से नंबर मिटा हुआ है। एक क्लाशनकोफ के बट पर लाल रंग लगा है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावरों ने 4 दस्ती बम इस्तेमाल किए जो फटे नहीं। चारों दस्ती बमों की पिनें निकली हुई थी। हालांकि दहशतगर्दों से 2 जैकेट्स और बड़ी तादाद में बॉल बेरिंग भी मिले हैं। तमाम असला और बारूदी मवाद फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। दहशतगर्द जिस कार में आए उसका मालिक भैंस कॉलोनी से गिरफ्तार। कार के मालिक का कहना है कि उसने गाड़ी शोरूम पर फरोख्त की थी, वहां से बेची गई वो नहीं जानता। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के शोहदा का सफर आखिरत। 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा आईजी ऑफिस में अदा। वसीर आला सिंध मुराद अली शाह, आईजी और डीआईजी की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस फोर्स पर फख्र है जिसने बहादुरी से दहशतगर्दों का खात्मा किया। रेंजर्स के शहीद जवान तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर में अदा। वसीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी, एडिशनल आईजी कराची और दीगर अफसरान की शिरकत। शोहदा के जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची जिना अस्पताल का दौरा। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले का नोटिस। मुराद अली शाह को फोन करके तफसीलात दी। वज़ीर आला सिंध ने हमलावरों से मुतालिक जमा किए गए हक़ाइक़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरी मुआवनत करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का शहीद जवानों के खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा हुकूमत सिंध शोहदा के खानदानों की कफालत करेगी। पुलिस हेड ऑफिस पर हमले के मंसूबा साज बच नहीं सकते। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा एक मरतबा फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया। शहरों में अचानक दहशतगर्दी का बढ़ जाना इंटेलिजेंस की नाकामी और रियासत की इंसदाद दहशतगर्दी की पॉलिसियों में खामियों को जाहिर करता है। हुकूमत की सारी तवज्जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर है। दहशतगर्दों को मुकम्मल आज़ादी है, जहाँ चाहे खुल खेले। प्राइम मिनिस्टर और काबीना को दोनों से फुर्सत नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फौरी मुस्ताफ़ी हो। फव्वाद चौधरी का मुतालबा। असद उमर ने कहा कि मुल्क में खतरनाक हद तक दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज से रात की तारीकी में सियासी लीडर्स के खिलाफ फ्लैग मार्च करवाई जा रही है। सियासतदानों पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे जा रहे हैं। तनकीद करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी का कौन जवाब देगा?
पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस स्केड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत और पीसीबी के दरमियान इत्तफाक। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का नेशनल स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा दहशतगर्दों के नापाक मंसूबे किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। पीएसएल को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा, हो चुका है। हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा गुज़िश्ता 32 साल मुल्क को रुस्वा होते देखा। कभी इस्टाब्लिशमेंट और कभी ब्यूरोक्रेसी के हाथों हमारे मुल्क में आइन और कानून कॉम्प्रोमाइज रहे हैं। जिंदगी के इस हिस्से में एहसास हुआ कि उम्र रायगा गुजरी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1.5 साल पहले दहशतगर्दों को कौन पाकिस्तान में दोबारा लाया। हमने मुल्क को गैर महफूज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें खुद एहतसाबी की जरूरत है। वो आ जाएंगे, रात को डार्क साइड होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे। अल्लाह करे। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और CCQ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पूछा, आपको ऑर्डर मिल गए? जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया कि हमारे लोग वहां बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ऑर्डर होंगे मिल जाएंगे। यास्मीन राशिद ने पूछा, क्या हमारी आज रात खामोशी से गुजर जाएगी? जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अल्लाह ताला खैर करेगा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक बुध से शुरू। प्लानिंग हो गई। 22 फरवरी को लाहौर में 200 कारकुन और 6 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असेंबली गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारी न होने की सूरत में वही धरना दिया जाएगा। लाहौर से शुरू होने वाली तहरीक फरवरी के अख्ताम तक 8 शहरों में फैला दी जाएगी। कौन कौन से रहनुमा पहले गिरफ्तारी देंगे? इमरान खान ने मज़ीद मुशावरत के लिए रहनुमाओं को बुला लिया। आज इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात भी तय। शेख रशीद भी आज लाहौर पहुंचेंगे, इमरान खान से मिलेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, अदलिया के फैसलों का एहतराम और मिनवन अमल करता है। इलेक्शन कमीशन का सदर की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त कर दी। इस राय के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को कहा, कराची और पंजाब के सियासी हालात में फ़र्क है, एक फैसला दोनों जगह के लिए मौजू होना ज़रूरी नहीं। MQM पहले ही बल्दियाती इंतखाबात से बॉयकॉट कर चुकी है। मरियम नवाज कहती है, मेरी हुकूमत नहीं, फिर बताएं हुकूमत किसकी है और कौन लाया? गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ने वाले 88 वज़रा की काबीना किसको जवाब दे है? शेख रशीद का सवाल। साबिक वज़ीर दाखिला का SHO अपारा अशफाक बड़ाइच और IO आशिक हुसैन पर अपने घर में डकैती का इल्ज़ाम। कहा मेरी घड़ियाँ, असलहा और पैसे ले गए। दोनों अफसरान को राना सनाउल्लाह ने खुसूसी तौर पर मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने के लिए लगाया। आसिफ ज़रदारी पर इमरान खान के कत्ल के इल्ज़ाम का केस। अदालत ने शेख रशीद पर फर्द जुर्म के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जिस तेजी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नजर आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। 88 वजीर हैं, कह रहे हैं हम खर्चा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। प्राइवेट माफिया के जहाज इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने लोगों को डसा है। हमारे घर डकैती हुई, 7 लाख रुपया ले गए। हत्ता के इतने छोटे हैं कि फ्रिज से मिठाई और खाने का सामान भी निकाले।
मुल्क में मुआशी बदहाली का जिम्मेदार नैब का इदारा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक मरतबा फिर नैब के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कहा, जब तक जावेद इकबाल का एहतसाब नहीं होता मामलात आगे नहीं चल सकते। मुल्क की सियासत पर कब्जा करने के लिए नैब को बनाया गया। नून लीग से कोई नाराजी नहीं, नून लीग के बाद सीधा घर जाऊंगा। नई लीडरशिप आए तो उसे काम का मौका देना चाहिए। अदालत में शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात, दिलचस्प जुमलों का तबादला। रहनुमा MQM ने साबिक वज़ीर आज़म से कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं आपको बहुत देखता हूं, आपको देखकर थोड़ी बहुत उम्मीद होती है। Show complete solidarity with our Turkish brothers at this point in time. As I speak, a plane load of winterized tents is taking off from Pakistan, which will reach Turkey tomorrow. Offered everything we have in Pakistan for our Turkish brothers and sisters. तुर्किया में आखिरी शहरी की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, तुर्किया के साथ खड़े हैं। ज़लज़ले से होने वाला नुकसान बहुत ज़्यादा है, जितनी भी इमदाद की जाए कम है। पाकिस्तान अब तक 500 टन से ज़ायद इमदादी अशिया तुर्किया पहुँचा चुका है। पाकिस्तान से खैमों का एक और तैयारा जल्द तुर्किया पहुँच जाएगा। तुर्किया आज जिस सूरत हाल से दो चार है, उसके लिए आलमी बरादरी को भी किरदार अदा करना चाहिए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की चीनी हम मनसब से मुलाकात, इलाकाई और आलमी मामलात, दो तरफा उमूर पर तफसीली बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तोसी मंसूबे पर जमीन तनाज़ा केस 33 साल बाद हल। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मंसूबे के मुतासरीन को जमीन की मार्केट रेट पर अदायगी का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा की कम कीमत पर जमीन की खरीदारी की अपीलें मुस्तरद कर दी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तोसी मंसूबे के लिए 29,000 केनाल जमीन 30,000 रुपये फी केनाल खरीदने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन करवाने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस चौधरी इकबाल और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 20 फरवरी को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन की अपील में इस्तदा। महंगाई का सुनामी आवाम को बहा ले गया। एक हफ्ते में महंगाई 2.89% मज़ीद बढ़ गई। मजमूई शरह 38% पर जा पहुंची। 7 दिन में 34 अशिया महंगी हुई, 5 अशिया सस्ती, जबकि 12 की कीमतें बरकरार रहीं। पेट्रोल 8 रुपये 82 पैसे, डीजल 6 रुपये 49 और सिगरेट 6.18% महंगे। कुकिंग ऑयल 8.65, घी और केले 8% महंगे। चिकन, आलू, चीनी, मटन, बीफ की कीमतों में भी इजाफा। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मिनी बजट के असरात, यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स ने अपनी कीमतें बढ़ा दी। दूध, डायपर, साबुन समेत मुतअद्दिद अशिया मज़ीद महंगी। कुकिंग ऑयल, फ्रूट जूस, नूडल्स, केचप, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर की कीमतों में इजाफा। साबुन 30, हैंड वॉश 21, टॉयलेट रोल 10, टिश्यू पेपर के डब्बे की कीमत 43 रुपये बढ़ गई। उधर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन शदीद माली बहरान का शिकार, फंड्स की अदम फराहमी से वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज बंद होने का खदशा। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर, CTD ने भी कार्रवाइयां तेज कर दी। लाहौर, मुल्तान और सरगोदा से कलअदम तंजीम के 8 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद और असलाह बरामद। दहशतगर्दों में मसूद रहमान, सुबहानुल्लाह, साजिद अली, अजीज खान, शाहिद एजाज, शराफतुल्लाह शामिल। दहशतगर्दों के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी।
कराची मवाज कोर्ट में जहरीले धुएं से हलाकतों के केस में बड़ी पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर जांबाग अफराद की आज कब्र कुशाई की जाएगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल। मैजिस्ट्रेट, पुलिस और महकमा सेहत के अफसरान यूसुफ शाह बुखारी कब्रिस्तान मवाज कोर्ट पहुंच गए। जांबाग अफराद के जिस्म के नमूने लेकर मौत की वजूहात मालूम की जाएंगी। लाहौर पुलिस ने 2 साल से कत्ल का मतलूब मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हसनैन ने आरिफ वाला के रिहायशी आबिद को अगवा किया। कत्ल करने के बाद लाश नहर में बहा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के मकतूल की बीवी के साथ ताल्लुकात थे। शक पड़ने पर कत्ल किया और फरार हो गया। समझौता एक्सप्रेस में दहशतगर्द हमले को 16 बरस बीत गए। मुतासरीन ताहाल भारतीय हुकूमत से इंसाफ के मुंतजर। मुजरिम की बरियत बीजेपी हुकूमत की हिंदुत्वा सोच पर कारबंद होने की बड़ी गवाही। मुतासरीन को इंसाफ न मिलना भारत में दहशतगर्दों को सजा देने का रिवाज न होने की तस्दीक करता है। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस में 40 से जायद पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुए थे। PSL के हवाले से बड़ी खुशखबरी। कराची में स्केजुअल पकिया मैचेस की टिकटों की कीमत आधी कर दी गई। 18 साल से कम उम्र शायकीन इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। आधी कीमत ऑनलाइन फरोख्त के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। लाहौर में फैज़ मेले का दूसरा रोज आज 30 से ज़ायद नशिस्तें होंगी। मारूफ शायर, मुसन्निफ, अदीब जावेद अख्तर का अदबी सेशन। अवाम की भरपूर दिलचस्पी। फैज़ मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। कराची में 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल की रौनक के उरूज पर ज़िया मोहिउद्दीन, अमजद इस्लाम अमजद, इमदाद हुसैनी और मसूद अशर को खिराज अकीदत पेश। फीचर फिल्म कायद आज़म जिंदाबाद की स्क्रीनिंग की जाएगी। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में जुनूनी शहरी ने अपनी साबका अहलिया और सौतेले बाप समेत 6 अफराद को कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाकया टेट काउंटी में पेश आया। हमलावर ने करीबी घर में दाखिल होकर साबका अहलिया को कत्ल किया, फिर एक दुकान में फायरिंग करके एक शख्स को हलाक किया। मुलजिम ने दोबारा एक घर में दाखिल होकर मजीद 2 अफराद की जान ली।